हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सहायता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और ये प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आपने इस 20 में से 15 प्रश्नों का सही आंसर किया तो आपका सिलेक्शन 2020 में निश्चित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस इसको टेस्ट समझ के लगाना है इन 20 प्रश्नों को, क्योंकि ये आपकी रेलवे की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, छोटी माता चिकन पॉक्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, अरबो वायरस और राइनो वायरस। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इस 20 प्रश्नों को टेस्ट की तरह लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला वायरस। जो छोटी माता चिकन पॉक्स रोग है ये विषाणु का रोग है। ठीक है, और ये वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बड़ी माता और एक छोटी माता। ठीक है, तो जो बड़ी माता जिसे बोलते हैं चेचक, तो ये होता है वेरिसोला वायरस से। ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर होगा चिकन पॉक्स छोटी माता, ये वेरिसेला वायरस से होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट कीजिए कि 2 का ए या 2 का बी, इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेत्रदान में कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, नेत्रदान में आँख का जो है वो कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब हम नेत्रदान करते हैं तो दोस्तों पूरी आँख नहीं दी जाती है, उसका सिर्फ एक भाग दिया जाता है, वो होता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि हमसे पूछा है प्रश्न में अंतःस्रावी, और ये कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। अब इसको हिंदी में कहते हैं आबुट ग्रंथि, क्योंकि ऑप्शन आपको हिंदी में भी मिल सकता है और इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कहते हैं इसे थायराइड ग्रंथि और हिंदी में कहते हैं आबुट ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रक्त परिसंचरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध का पीएच मान होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6। ये आपको याद रखना है कि दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलेगा या धुआं देगा? ठीक है, यहाँ पर धुआं होगा। ठीक है, या धुआं देगा? तो देखिए आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तैरता हुआ जलने लगेगा। जब सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए
तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा, तभी तो हम सोडियम के टुकड़े को मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम के टुकड़े को किस में संग्रह करके रखा जाता है, तो वो मिट्टी के तेल में, ठीक है, केरोसिन में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11वां है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड के कारण दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके क्लोराइड के कारण दिखाई देता है आतिशबाजी में हरा रंग। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम। बेरियम के कारण आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो दिखाई देता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वां। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर 13वां क्या कहता है कि आंसू गैस या टीयर गैस है, निम्न में से आंसू गैस या टीयर गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया को आंसू गैस या टीयर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां 14 है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर डी। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर ए, क्रिया या विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, क्योंकि हम जब गोली चलाते हैं, बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाती है और झटका पीछे लगता है। तो फ्रेंड्स ये भी तृतीय नियम में ही शामिल होगा न्यूटन के। ठीक है, इसी प्रकार रॉकेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17वां है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, किस कारण सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे लोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यही आंसर सही होगा, क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे लोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि डायनमो परिवर्तित करता है, मतलब जो जनरेटर होता है वो परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो जनरेटर होता है जब हम चलाते हैं तो फ्रेंड्स वो हमें लाइट देता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा, जब उसकी जो इंजन चलता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, क्योंकि हमें लाइट दे रहा है, विद्युत दे रहा है, तो विद्युत ऊर्जा में दिखाता है। ठीक है, परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये हमारे सामान्य विज्ञान के ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि हम इसी टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज़ लाते रहते हैं। और इससे पहले मैंने करंट अफेयर की जो 2020 की इम्पोर्टेंट 20 नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो भी वीडियो में डिस्कस किया है। और जो अभियान ऑपरेशन सरकार ने या किसी राज्य ने चलाए हैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।